कर रहा हूँ और छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो देना चाह रहा हूँ आज मैं आपको, जिससे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको कॉइन्स के बारे में। कि कॉइन्स के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। जो हम रेगुलर यूज़ में लेते हैं वो जो कॉइन्स होते हैं उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अभी आप लोग ये जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो कॉइन्स मैंने रखा हूँ आपके सामने, ठीक है, इनमें अलग अलग वैरायटीज़ है। अब उनको कैसे मतलब डिफ़ाइन किया गया है वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये 1 रुपया लूँगा, ठीक है। ये 1 रुपया मेरे पास है। इस पर अगर आप इसके बैक साइड में देखेंगे तो इस पर कुछ बना हुआ है, ठीक है, और कुछ लिखा हुआ भी है उससे रिलेटेड। तो इस टाइप के जो भी कॉइन्स होते हैं, अब ये आप देखेंगे, ये 2 रुपये का जो सिक्का है, इसके पीछे भी अगर आप देखेंगे तो कुछ लिखा हुआ है, कुछ बना हुआ है और उससे रिलेटेड कुछ सिंबल भी है, ठीक है। तो इन सारे टाइप्स के जो कॉइन्स होते हैं ये कॉमरमेटिव कॉइन्स बोले जाते हैं, ठीक है। कॉमरमेटिव कॉइन्स, स्मारक सिक्के जिसको बोलते हैं हम हिंदी में। स्मारक यानी कि किसी की यादगार में बनाए गए, किसी के जन्मदिन पर, उनके 100 साल पूरे होने पर, या उनकी डेथ एनिवर्सरी के 150 साल पूरे होने पर, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के 150 साल पूरे होने पर जो सिक्के बनते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं स्मारक सिक्के, कॉमरमेटिव कॉइन्स, ठीक है। ये बात पे ध्यान रखना है कि ये एक टाइप है हमारे कॉइन्स की। इसके अलावा जो नॉर्मल जो कॉइन्स होते हैं, अभी जैसे कि ये वाला एक कॉइन मैं ले रहा हूँ अपने हाथ में, 5 रुपये का, ठीक है। ये कॉइन के ऊपर तो कुछ भी यहाँ पे बना हुआ नहीं है, कोई छाप नहीं बना है, एक नॉर्मल कॉइन है। तो इस टाइप का जो भी कॉइन होगा, चाहे 1 रुपये का हो, 10 रुपये का हो, 5 रुपये का हो, इनको हम न्यूमिस्मेटिक फील्ड में बोलते हैं डेफिनेटिव कॉइन्स, ठीक है। तो डेफिनेटिव कॉइन्स एक वैरायटी है, कॉमरमेटिव कॉइन्स एक वैरायटी है। इसके अलावा जनरल जो कॉइन्स जो भी आते हैं, चाहे कॉमरमेटिव हो या फिर तुम्हारे डेफिनेटिव कॉइन्स हो, इसमें कुछ एरर कॉइन्स आ जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यही कॉइन मैं लूँगा हाथ में, ये एक तरीके का म्यूल कॉइन है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, 10 रुपीज़ के 2 म्यूल कॉइन मैंने बताया था, तो उसमें मैंने कहा था कि 5 रुपीज़ के भी म्यूल कॉइन आते हैं। तो इसमें से ये एक मेरे हाथ में म्यूल कॉइन है। इसमें हुआ क्या है मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक जिसको बोलते हैं, कि इसकी जो डाई है, इसके जो डाईमीटर की डाई है वो लगभग, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 20 मीटर की है, ठीक है, 20 डाईमीटर, 20 mm डाईमीटर की। लेकिन इस पे जो प्रिंट हो गया है गलती से, कोई और कॉइन की डाई इस पे लग गई है, जिस वजह से इसका बॉर्डर जो है थिक हो गया है। यानी 1 mm कम आप बोल सकते हो कि इस पर कोई कॉइन की डाई इस पर फिट हो गई, जिसकी वजह से ये बॉर्डर यहाँ पे थिक हो गया है। देख रहे हैं आप, आपको दिखेगा ये डबल लाइन वाला बॉर्डर दिखेगा आपको। तो इस वजह से ये एक म्यूल कॉइन बोला जाएगा। इसकी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू नहीं है, लेकिन 50-100 रुपया 200 रुपये के बीच में आ सकती है, डिपेंड ऑन कंडीशन एंड मार्केट, क्या बोलते हैं, डिमांड। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। सोचा मैंने कि इस पर भी एक वीडियो बना दूं, क्योंकि होता ही है कभी कभी आपको सुनने में मिलेगा कि डेफिनेटिव कॉइन्स में एरर है, कॉमरमेटिव कॉइन में कोई म्यूल कॉइन है। तो उसमें होता क्या है, अगर कोई डेफिनेटिव कॉइन्स रेयर है, मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं, ये पुराना 50 पैसा, ठीक है, ये एक डेफिनेटिव कॉइन है, इसमें कोई छाप नहीं है अलग चीज़ की, कोई डिज़ाइन, मतलब कोई स्मारक कॉइन नहीं है ये। तो इस कॉइन में 1957 और 1959 और एक 1970 का भी आता है शायद, जिसमें डाई वैरायटी देखी जाती है। लेकिन ये सारे डेफिनेटिव कॉइन्स हैं जो रेयर कॉइन है। अब डेफिनेटिव में रेयर कॉइन है और उसमें अगर कोई एरर वगैरह आ जाता है,
तो डेफिनेटली उसकी कीमत और ज़्यादा डबल टिबल हो जाती है, क्योंकि पहली बात कि वो रेयर है, दूसरी बात उसके अंदर एरर आ चुका है। वैसे ही कॉमरमेटिव कोई कॉइन है, 5 रुपीज़ का बोल लो या 10 रुपीज़ का कोई कॉमरमेटिव कॉइन्स है, उस अगर वो रेयर है और उसी में कोई एरर भी आ जाता है या वो म्यूल हो जाता है, तो उस वजह से उसकी कीमत 2 गुना 4 गुना बढ़ जाती है। तो ये सारी बातें इम्पॉर्टेंट आप लोगों को ध्यान रखनी है। वैसे ही अगर मैं कहूँ, ये 200 रुपये की नोट आप देख रहे होंगे जिसमें लास्ट में 999 नंबर है, ठीक है, ये एक कॉमन नोट है, इसमें कोई ऐसी यूनिकनेस नहीं है, ये एक कॉमन जनरल नोट है, लेकिन 999 इसके लास्ट में डिजिट्स दिए हुए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा इसका नंबर फैंसी हो जाता है। तो ज़्यादातर फैंसी नंबर कौन से चलते हैं, जो एक सीरीज़ के पूरे हों, यानी कि 999 की जगह 6 बार 9 अगर होता तो ये डेफिनेटली एक रेयर नोट बन जाती फैंसी नंबर के थीम में, ठीक है। लेकिन ये आप बोल सकते हो सेमी फैंसी नंबर है, ये 100% सेमी फैंसी नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं आप रख सकते हो उसको एज अ कलेक्टेबल नोट। लेकिन इसकी उम्मीद करोगे ये नोट रख करके कि बहुत ज़्यादा पैसे मुझे मिलेंगे, तो ये आपकी उम्मीद गलत रहेगी। आपको अगर फैंसी नंबर में करना ही है कलेक्ट, तो पूरे के पूरे सीरीज़ एक होनी चाहिए, चाहे 6 बार 9 हो, 6 बार 3 हो, 6 बार 1 हो, या फिर 78600 हो, 00786 हो, इस टाइप के जो फैंसी नंबर होते हैं, उन नोट्स का कलेक्शन अगर आप करके रखते हो और उम्मीद करते हो, तो आपको डेफिनेटली ऐसे नोट्स की कीमत आपको मिल सकती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, और इस चीज़ को ध्यान रखते हुए ही आपको कलेक्शन करना है। लोग क्या कर रहे हैं, बिना जानकारी लिए, पूरी इन्फॉर्मेशन के बिना कलेक्शन कर रहे हैं, सबसे गलती होती है, गलती से ही सीखते हैं, लेकिन बार बार कैसा है, लोग रिपीट अगर कर रहे हैं गलती, तो फिर ये उनके अंदर प्रॉब्लम है, वो चीज़ों को समझना नहीं चाह रहे। शॉर्टकट देखते हैं वीडियो का, कुछ मतलब सिर्फ थंबनेल देख करके लोग सोचने लग जाते हैं कि फला सिक्के या नोट की जो फ़ोटो डाली गई है उसकी प्राइस के साथ, तो वो उतनी ही प्राइस की चीज़ होगी, और उससे रिलेटेड काफ़ी कॉइन्स या सिक्के हमारे हाथ में आते हैं या नोट्स हमारे हाथ में आती है, तो लोग उसकी फ़ोटो बना करके भेजना स्टार्ट करते हैं, और फिर बाद में कंप्लेन करते हैं कि ये चीज़ हमारी बिकती नहीं है। तो भाई, अगर कोई चीज़ का आपको पैसा मिलेगा ज़्यादा, कॉमन सी बात है, उसमें कुछ रीज़न होना चाहिए। ऐसे ही कोई उठा के पैसा आपको 1 रुपये का 1000, 500 या 2-4 हज़ार नहीं दे देगा। वैसे ही कोई 10 रुपये का आपको 10 गुना पैसा, 100 गुना पैसा ऐसे ही उठा के नहीं दे देगा, उसमें कुछ बात होगी, कोई चीज़ रेयर होगी, कोई यूनिकनेस होगी उसमें। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप सीखोगे तो इस इंडस्ट्री में आपको अच्छा बेनिफिट हो सकता है। इसी से रिलेटेड डॉक्टर राजगौर सर है, वो हमेशा बोलते रहते हैं, एग्जीबिशंस वगैरह में मैंने देखा है उनको, मैं भी आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए उनकी वो एग्जीबिशंस में क्या करते हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, और बताते हैं कि भाई आप लोगों को किस तरीके से इस फील्ड में काम करना है। उससे रिलेटेड कुछ मैं उनकी बातें सुनाऊंगा आपको। तो ऐसे लोगों को अगर आप सुनेंगे, फॉलो करेंगे, ऐसे लोगों से आप ज्ञान लेंगे, तो इस इंडस्ट्री में डेफिनेटली स्कोप है, बहुत अच्छा हम कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में। तो सुनते हैं इनको। आपको भी मिलेगा, वो सब ये सिक्के ही मिलेंगे, मतलब इसका वैल्यू नहीं, इसका वैल्यू नहीं। ये क्या है? हाँ, ये भी नहीं। ये लंदन में छपा था 1985, और 1 के नीचे जो डायमंड डॉट है वो। अभी ये लोगों को ये 82, ये आपको यहाँ अगर आपको यूएनसी कंडीशन में चाहिए तो 10 रुपये में यहाँ बिकता है। जैसे अभी छप के बैंक आया हो बैंक में से, ऐसा अगर आपको चाहिए तो 10 रुपये में मिल जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए। अब सिर्फ एक ही ध्यान रखिए कि किसी भी लालच में मत पड़िएगा। अगर आप लालच में पड़े तो फंस गए और आपका पैसा चला जाएगा। ये जॉर्ज हाफ रुपी सिल्वर के रुपी कॉइन है, ये 300-350 में बिकते हैं दोनों, एक का।
ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। जानिए, सिक्के कलेक्ट करिए, लेकिन उसके पहले थोड़ी जानकारी लीजिए। अगर आपको लाखों रुपए कमाने हैं तो थोड़ा सीखना भी पड़ेगा। सीखे बगैर आपको कोई पैसा मिलने वाला नहीं है, तो सीखिए थोड़ा, तो आप उसमें पैसा कमा पाएंगे। सिर्फ आपको लगेगा कि आपके पास जो चिल्लर पड़ी है और कि आप बेचेंगे तो आपको कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। जेब का पैसा, घर का पैसा जाएगा। हाँ, अगर आप रेयर है स्केयर तो बिकते हैं, नहीं तो नहीं बिके। ये चिल्लर नहीं बिकती। सही है, बहुत सही कहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन भाई है, मैं अहमदाबाद गुजरात का ही रहने वाला हूँ। अच्छा। मैं आपका बहुत फ्रेंड। तो ये अभी अहमदाबाद में जो एग्जीबिशन चल रहा था रिसेंटली, उसकी उन्होंने वहाँ पे जाके कवर किया। तो वहाँ पे लोगों को उन्होंने गाइड किया, और काफ़ी लोगों को जो मिस इन्फॉर्मेशन रहती है, कोई भी वीडियो देख करके लोग कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर उनका जो कलेक्शन है वो बिकता नहीं है। वो कलेक्शन बिकता है। अभी जैसे आपने देखा 1985 का एक कॉइन किसी ने दिखाया, उसके ऊपर काफ़ी वीडियो 2.5 लाख का कॉइन है वो, 1985 का 1 रुपीज़ का, लेकिन लोगों को पता नहीं कि कौन सा कॉइन है वो। सिर्फ लोग क्या देख लेते हैं, 1985 लिखा हुआ है, एच मिंट मार्क लिखा हुआ है, यानी कि ये हमारा वही वाला सिक्का है। तो ऐसा नहीं है, उसके अंदर और भी कुछ चीज़ें थी जिस वजह से वो यूनिक बना था। वो चीज़ें ही, वो इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास होगी तो हम इस फील्ड में सही से काम कर पाएंगे, सही से कमा पाएंगे। तो उम्मीद करता तो हम इस फील्ड में सही से काम कर पाएंगे, सही से कमा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में कुछ ना कुछ आपको और अच्छा सीखने मिला होगा। और जो लोग सीख करके काम करना चाहते हैं वही भी वीडियो को देखेंगे। जिनको शॉर्ट टर्म में लगता है कि बस कोई भी फ़ोटो वीडियो देख लो उसके बाद काम करना स्टार्ट कर दो, तो ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सीखना ही पड़ेगा। इसलिए ही मैं कैटलॉग बना रहा हूँ, ताकि लोगों को बहुत आसानी हो जाए। जो बिगनर्स हैं उनके लिए, वो लोग आसानी से समझ पाएंगे कि कौन से सिक्के उनको कलेक्ट करने हैं या कौन सी नोट्स उनको कलेक्ट करनी है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी मेरी। बाय।